नमस्कार दोस्तों, आज अपने स्टार्ट करेंगे बीकानेर का राठौड़ वंश। ये राठौड़ जोधपुर के राठौड़ों की एक शाखा थी। राव बीका 1465 से 1504 ईस्वी में। राव बीका ही जो बीकानेर के राठौड़ वंश के प्रथम पुरुष माने जाते हैं। बीका मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र था। अपने पिता के ताने के कारण वह 1465 में जांगल प्रदेश में आ गया। किंवदंती के अनुसार करणी माता की कृपा से उसे नवीन राज्य स्थापित करने में सहायता मिली। भाटी, चौहान, खींचियों, कायम खानी आदि स्थानीय शक्तियों की फूट का लाभ उठाकर उसने अनेक गांवों पर अधिकार कर लिया। पुंगल के राव सेका की पुत्री से विवाह कर उसने अपनी स्थिति को और मजबूत किया। 1498 ईस्वी में उसने बीकानेर की स्थापना कर उसे राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। उसने देशनोक के करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया। वर्तमान मंदिर सूरत सिंह द्वारा बनाया गया है। 1504 में बीका का निधन हो गया। बीका के बाद राव नरा बीकानेर की गद्दी पर बैठा, मगर जनवरी 1505 में उसकी मृत्यु के बाद राव लूणकरण बीकानेर का शासक बना। राव लूणकरण 1505 से 1526 ईस्वी के बीच रूल करते हैं। यह राव बीका का छोटा पुत्र था। उसने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया। वह 1526 ईस्वी में ढोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अबीमीरा से लड़ता हुआ मारा गया। बीटू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जेत सिरो छंद में इसे कलयुग का करण कहा है। जय सोम ने भी अपने ग्रंथ करमचंद्र वंशोत कीर्तनम कम काव्य में इसकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की है। इसने लूणकरण से जेल का निर्माण करवाया। आगे राव जेत सिंह 1526 से 1542 ईस्वी के बीच में रूल करते हैं। राव जेत सिंह ने 1534 में काबुल के मुगल शासक कामरान, जो हुमायूं का भाई था, उसको पराजित किया। इस युद्ध का वर्णन बीटू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जेत सिरो छंद में किया। इसने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नगराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने भेजा, मगर सहायता आने से पहले ही वह 1542 में साहेबा व पाहेबा जोधपुर में के युद्ध में मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। राव जेत सिंह के बाद में राव कल्याणमल रूल करते हैं। इनका शासनकाल 1542 से 1574 होता है। इसने खानवा के युद्ध जो 1527 में हुआ था में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। कल्याणमल ने 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह का साथ दिया। उसने बटनेर पर अधिकार किया तथा 1570 में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। उसने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया तथा अपने दोनों पुत्रों राय सिंह व पृथ्वीराज को मुगल दरबार में भेज दिया। पृथ्वीराज को राजस्थानी साहित्य में पीथल कहा गया है। कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक था। महाराजा राय सिंह 1574 से 1612 ईस्वी के बीच में रूल करते हैं। यह 1570 ईस्वी के अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल सेवा में सम्मिलित हुआ। उसने अकबर के गुजरात अभियान व कंधार अभियान में अपनी वीरता दिखलाई। अकबर ने 1572 में उसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। वह 1574 में महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना। जहांगीर ने 5000 का मनसब दिया। 1612 में बुरहानपुर में उसकी मृत्यु हो गई। राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ का निर्माण करवाया तथा किले के दरवाजे पर जयमल फत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाई। अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर के साथ किया। राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव नामक ऐतिहासिक ग्रंथ व ज्योतिष रत्नमाला नामक ग्रंथ पर बाल बोधिनी नाम से टीका लिखी। मुंशी देवी प्रसाद ने उसे राजपुताने का कारण कहा है। महाराजा दलपत सिंह 1612 से 1613। महाराजा राय सिंह की इच्छा के विरुद्ध उसकी मृत्यु के बाद 1612 में जहांगीर ने दलपत सिंह को बीकानेर का टीका दिया, मगर उसका आचरण मुगल साम्राज्य के अनुकूल नहीं होने पर उसे 1 वर्ष के बाद ही गद्दी से हटा दिया। महाराजा सूर सिंह 1613 से 1631 ईस्वी के बीच में रूल करते हैं। महाराजा राय सिंह का पुत्र था। इसने खुर्रम का विद्रोह जो 1622 में, जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह 1628 तथा खाने जहां लोधी का विद्रोह 1629 से 30 को दबाने में मुगल सेना की सहायता की। 1631 में बुरहानपुर में इसकी मृत्यु हो गई। महाराजा करण सिंह 1631 से 1669 ईस्वी। करण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जाखड़िया गांव के सीमा विवाद को लेकर नागौर के शासक अमर सिंह से युद्ध हुआ। 1644 में हुआ। बांकीदास अपने ग्रंथ ऐतिहासिक बातें में
युद्ध को 1642 ईस्वी में होना बताते, जबकि गौरीशंकर हीराचंद ओझा बीकानेर राज्य का इतिहास प्रथम खंड में इस युद्ध का समय 1644 ईस्वी में लिखते हैं। मतेरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। प्रारंभ में वह अमर सिंह से परास्त हुआ, मगर अंतिम विजय इसी की हुई। मुगल अधिकार युद्ध के समय वह बीकानेर चला गया, मगर युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देखकर अपने पुत्र पदम सिंह व केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायतार्थ भेजा। औरंगजेब के शासक बनने के उपरांत वह उसकी सेवा में चला गया। चिंतामणि भट्ट की ग्रंथ सुख सप्तती में करण सिंह को जांगलदर बादशाह कहा गया है। करण सिंह ने साहित्य कल्पतरु और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने करण भूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे। अनूप सिंह 1669 से 1698 ईस्वी। अनूप सिंह को औरंगजेब ने 1670 ईस्वी में मराठों के विरुद्ध भेजा तथा उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसे महाराजा और माही मरातिब की उपाधि दी। 1685-86 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा के घेरे के समय भी वह मुगल सेना के साथ था। वह दक्षिण भारत से अनेक मूर्तियां लेकर आया, जिनको उसने बीकानेर के 33 करोड़ देवताओं के मंदिर में रखवाया। इसने संस्कृत और राजस्थानी ग्रंथों का संग्रह कर उसे अनूप संस्कृत पुस्तकालय में रखवाया। उसका काल बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। इसी समय बीकानेर चित्र शैली पर दक्षिण चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। अनूप सिंह के समकालीन विद्वानंद राम ने गीता का सर्वप्रथम मारवाड़ी गद्य व पद्य में अनुवाद किया। अनूप सिंह ने अनूपोदय, अनूप विवेक, काम प्रबोध व श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथ लिखे। अनूप सिंह के पश्चात स्वरूप सिंह गद्दी पर बैठा। महाराजा सुजान सिंह। महाराजा स्वरूप सिंह की छोटी अवस्था में निसंतान मर जाने पर उसका छोटा भाई सुजान सिंह गद्दी पर बैठा। उनके शासनकाल में मारवाड़ के शासक अजीत सिंह व नागौर के शासक बख्तावर सिंह ने बीकानेर पर आक्रमण किया, मगर उन्हें सफलता नहीं मिली। महाराजा गज सिंह 1746 से 1787। महाराजा जोरावर सिंह की निसंतान मृत्यु होने पर नागौर के शासक अमर सिंह के भाई गज सिंह को बीकानेर की गद्दी पर बिठाया गया। 1747 ईस्वी में गज सिंह के बड़े भाई अमर सिंह ने जोधपुर राज्य की सेना के साथ बीकानेर पर चढ़ाई की, परंतु उसे पराजित होकर जाना पड़ा। उसने अवध के नवाब सफदर जंग को दबाने के लिए मुगल सेना के साथ अपनी सेना भेजी, मगर स्वयं कभी मुगल दरबार में नहीं गया। सैनिक सहायता भेजने से मुगल सम्राट ने खुश होकर गज सिंह को 7 हजारी मनसब एवं श्री राजराजेश्वर महाराजाधिराज महाराजा शिरोमणि श्री गज सिंह का खिताब दिया। में 1755 ईस्वी में अकाल पड़ने पर इसने प्रजा को अनेक प्रकार से राहत प्रदान की। इस अवसर पर इमारतों आदि के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर बहुत से लोगों को कार्य दिया। बीकानेर शहर का कोर्ट भी इसी समय बना। महाराजा सूरत सिंह 1787 से 1828। इसने 1805 ईस्वी में भटनेर नामक दुर्ग पर अधिकार कर उसका नाम हनुमानगढ़ कर दिया। 21 मार्च 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की। उसे अपनी सामंतों के विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिससे अंग्रेजी सेना की सहायता से दबाया गया। सूरत सिंह ने वर्तमान करणी माता मंदिर का निर्माण करवाया। राजा रतन सिंह 1828 से 1851। रतन सिंह ने गया में राजपूत शासकों से उनकी कन्याओं को न मारने की शपथ दिलवाई। उसने जैसलमेर पर आक्रमण किया, मगर परास्त हुआ तथा मेवाड़ महाराणा जवान सिंह की मध्यस्थता से 1835 ईस्वी में दोनों में समझौता हुआ। 1844 में बीकानेर रियासत में कन्याओं को न मारने की आण जारी की। 1844 में आंग्ल अफगान व प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में उसने अंग्रेजों की सहायता की। अंग्रेजों के दबाव के बावजूद ब्रिटिश विद्रोह व जनप्रिय जवाहर जी को अंग्रेजों के सुपुर्द नहीं किया। इसने बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। महाराजा सरदार सिंह 1851 से 1872। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए उसने राज की सेना पंजाब और हरियाणा तक भेजी। राजस्थान के शासकों में सरदार सिंह एकमात्र शासक था जिसने व्यक्तिगत रूप से क्रांति के दमन में सक्रिय भाग लिया। 1868 में बीकानेर राज्य पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए सुजानगढ़ में अंग्रेजी एजेंसी की स्थापना की गई। महाराजा डूंगर सिंह 1872 से 1887। इसने 1878 ईस्वी में अंग्रेजों की सहायतार्थ काबुल में 800 ऊँट भेजे। डूंगर सिंह के शासनकाल में प्रसिद्ध बीकानेरी भुजिया की शुरुआत हुई। उसने अंग्रेजी सहयोग से सामंतों का दमन किया, अतः प्रशासन में अंग्रेजी हस्तक्षेप बढ़ा। महाराजा गंगा सिंह 1887 से 1943। यह चीन के बॉक्सर विद्रोह को दबाने के लिए गंगा रिसाला लेकर चीन गया। फलतः अंग्रेजों ने उसे चीन युद्ध मेडल प्रदान किया। महाराजा ने 1903 से 1911 के
दिल्ली दरबार में भाग लिया। 1909 में सम्राट एडवर्ड सप्तम ने इसे अंग्रेजी सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल नियुक्त किया। 1913 ईस्वी में उसने बीकानेर के नाम के अधिकार देते हुए प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। विश्वविद्यालय की स्थापना में आर्थिक सहयोग किया और 1916 में उनके शिलान्यास में उपस्थित हुआ। गंगा सिंह इस विश्वविद्यालय का चांसलर भी रहा। प्रथम विश्व युद्ध में उसने अंग्रेजों की सभी प्रकार से सहायता की तथा प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुए वर्साई के शांति सम्मेलन में भाग लिया। 1918 में महाराजा की सलामी की तोपों की संख्या 17 से बढ़ाकर 19 कर दी गई। देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में महाराजा गंगा सिंह ने राष्ट्रमंडल के सम्मेलन जिनेवा में 1924 में भी भाग लिया। उसके प्रयत्नों से ही 1921 ईस्वी में नरेंद्र मंडल का गठन हुआ, जिसका 1921 से 1925 तक वह प्रथम अध्यक्ष भी रहा। वह देशी राज्यों के अधिकारों को लेकर बड़ा सतर्क था। गंगा सिंह ने बटलर समिति के समक्ष यह मांग की उनके संबंध भारतीय अंग्रेजी सरकार से न होकर इंग्लैंड के राजतंत्र के साथ माने जाए। गंगा सिंह ने तीनों 1930, 31 और 32 के गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया एवं एक सर्वोच्च न्यायालय वायसराय को परामर्श देने के लिए एक राज्य परिषद और सामूहिक हितों के प्रश्नों के वर्गीकरण की मांग रखी। महाराजा गंगा सिंह प्रतिक्रियावादी व निरंकुश शासक थे। यद्यपि अंग्रेजों की दृष्टि में प्रगतिशील दिखने के लिए उन्होंने न्यायालय, प्रतिनिधि सभा आदि की स्थापना की, मगर ये नाम मात्र की संस्थाएं गंगा सिंह की इच्छा पर चलती थी। उसने राज्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कड़ा प्रतिबंध लगा रखा था। बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक पैम्पलेट में उसकी दमन नीतियों की आलोचना करने पर सार्वजनिक सुरक्षा कानून लागू किया एवं स्वामी गोपाल दास, चंदनमल वहड़, सत्यनारायण सराफ, खूबचंद सराफ आदि को बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम पर गिरफ्तार कर लिया। रघुवर दयाल ने 22 जुलाई 1942 को बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की। इसका उद्देश्य महाराजा के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। रघुवर दयाल गोयल को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का बीकानेर में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि महाराजा की दमन नीति बहुत कठोर थी। तिरंगे को फहराना उस समय राजद्रोह के समान था। महाराजा गंगा सिंह के सारे क्रियाकलाप अंग्रेजों को खुश करने के लिए थे। उसने पंजाब से गंग नहर लाकर वह गंगानगर को बसाकर उसे सिंचित क्षेत्र बना दिया। यह गंगा सिंह महाराज का प्रशंसनीय कार्य था। वह एक कुशल प्रशासक था जिसने बीकानेर में कई उल्लेखनीय कार्य किए तथा कई विशाल भवनों का निर्माण करवाया। 1943 में उनकी मृत्यु हो गई। बीकानेर के राठौड़ वंश के अंतिम शासक थे सादुल सिंह। महाराजा सादुल सिंह 1943 से 1949 ईस्वी के बीच में रूल करते हैं। इसने अपने नौता विवाह निमंत्रण कर तख्त नशीनी की भाज उत्तराधिकार कर आदि करों को समाप्त कर दिया। महाराजा सादुल सिंह ने बनारस विश्वविद्यालय को छात्रवृत्तियों के लिए 4 लाख रुपए और गंगा भवन छात्रावास और शार्दुल वाटिका के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में बीकानेर की सेनाओं के निरीक्षण के लिए वह बर्मा व ईरान गया। उसने के.एम. पन्नेकर को बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान निर्मात्री सभा के लिए मनोनीत किया। राजस्थानी शासकों में सादुल सिंह ने सर्वप्रथम भारतीय संघ अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये बीकानेर राठौड़ वंश का अंतिम शासक था।